हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 के मैथ में थर्ड लेसन दो चरवारे रैखिक समीकरण युग्म इस लेसन में 3.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम सीख चुके हैं, जिसमें आज हम थर्ड क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हमें रैखिक समीकरण युग्म में संगत अथवा असंगत आपको बताना है। इसमें संगत अथवा असंगत देखिए बच्चों, इसमें तीन फार्मूला है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो संगत होता है, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 तीनों जब बराबर होते हैं तब संगत होता है। केवल एक कंडीशन में असंगत होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, इस वाले कंडीशन में असंगत होता है। बाकी दो कंडीशन में आपका संगत होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब यहां पर जो समीकरण है आप देख रहे हैं, x और y वाला पद तो बाएं तरफ है, जबकि अचर पद जो है संख्या वाला पद वो दाएं तरफ है। यदि दोनों समीकरण में संख्या वाला पद दाएं तरफ है, जैसे दूसरा समीकरण है यहां पर आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। आप देख रहे हैं कि पहले समीकरण में भी अचर पद दाएं तरफ है बराबर के, और दूसरे समीकरण में बराबर के दाएं तरफ है। तो अगर दोनों में सेम है तो आपको बराबर के बाईं ओर लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां से भी आप तुलना करके a1 b1 और c1 का मान और a2 b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। इसमें जो अचर पद होगा वो c1 का मान है, इसमें भी c2 का मान है। तो x का गुणांक कितना है? 3 है, तो a1 का मान आपका हो जाएगा 3। ये चीज़ आप पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, चाहे उसको आप ना भी लिखो क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सीधा आपको यदि पता है कि x का जो गुणांक होता है पहले वाले समीकरण में वो a1 का मान है, और y का जो गुणांक है वो b1 का मान है, जो अचर पद c1 का मान है, तो सीधा आप a1 बराबर 3 लिख सकते हैं और b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। इसी तरह दूसरे समीकरण से जो अचर पद है वो c1 c2 का मान है, यहाँ पे x का गुणांक है 2, तो a1 का मान हो जाएगा 2। y का गुणांक यहाँ पर -3 है, y के सामने कितना है? -3 है, तो b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पर a2 का मान लिखना था, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। अब हमें a1/a2 का मान निकालना है। a1/a2 का मान है 3/2। इसी तरह b1/b2 का मान निकालना है। b1/b2 का मान है 2/-3। b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a1/a2 का मान 3/2 आया और b1/b2 का मान 2/-3 आया, जबकि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर केवल माइनस प्लस का अंतर होता तब भी बराबर नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाके हम बराबर कहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको c1/c2 का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो आपके ये समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। अतः समीकरण के हल संगत होंगे। इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है उसके संगत हल प्राप्त होते हैं। इसके भी तीनों सूत्र आप चाहे नोट करना चाहे, हालांकि मैंने तीनों सूत्र एक साथ बता दिया था, तो एक बार फिर भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये संगत होगा। शॉर्ट में आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
तब भी ये संगत होगा। और थर्ड वाला असंगत कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, उस कंडीशन में ये असंगत होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ये 3 फॉर्मूला अगर आपने ध्यान रख लिया तो आसानी से थर्ड क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। तो आपने देखा, इसके आंसर प्राप्त हो चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।